आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ के तहत मासिक वेतन सीमा होगी दोगुनी, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली होगी लागू। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे वेतन सीमा का मतलब यह है कि ईपीएफओ या ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उस सीमा तक मासिक योगदान करना अनिवार्य। तो इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत मासिक वेतन सीमा को दोगुनी यानी 30,000 रुपये कर सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के अंतर्गत वेतन सीमा भी इतनी ही की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का शीर्ष निकाय केंद्रीय न्याय बोर्ड को बीते शनिवार को हुई बैठक में इन दोनों मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय न्याय बोर्ड के एक सदस्य के नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया दोनों योजनाओं के तहत मासिक वेतन सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जा सकती है। इस बारे में सकारात्मक चर्चा हुई और बोर्ड के अधिकतर सदस्य और श्रम मंत्रालय वेतन सीमा को दोगुना करने के पक्ष में। इस संबंध में फरवरी जैसे प्रस्तावित सीबीटी की बैठक में अंतिम निर्णय किए जाने की उम्मीद है। वेतन सीमा का मतलब यह है कि ईपीएफओ को ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उस सीमा तक मासिक योगदान करना अनिवार्य। फिलहाल ईपीएफओ के तहत मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये है, तो ईएसआईसी के तहत 21,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। मौजूदा नियमों के अनुसार 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के पास ईपीएफ कवरेज से बाहर निकलने और योगदान न करने का विकल्प है। ईपीएफओ के लिए अंतिम बार 2014 में वेतन सीमा बढ़ाई गई थी। सीबीटी और C2 के सदस्य ने कई राज्यों में सरकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन मौजूदा ईपीएफ सीमा से अधिक है। ऐसे में ईपीएफ के तहत वेतन सीमा भी बढ़ना चाहिए। इससे ईपीएफ के दायरे में ज्यादा कर्मचारी आएंगे और वित्त समिति इस पर अंतिम निर्णय लेगी। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के राष्ट्रीय महासचिव की और सीबीटी के सदस्य ने बोर्ड ने लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा संगठन के दायरे में लाने पर विचार विमर्श किया जिनका वेतन अनिवार्य न्यूनतम वेतन सीमा से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ इन लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने या कम से कम निर्धारित वेतन सीमा तक अपने हिस्से का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही ज्यादा पेंशन मुद्दे को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों की चिंता पर ध्यान दिया। मंत्रालय जल्द इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। बैठक में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को केंद्रीय बोर्ड ने अंतिम मंजूरी भी दे दी। इससे पेंशन भोगी अपनी सुविधा के अनुसार देश भर में किसी भी बैंक कोई भी शाखा में अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। वर्तमान देश में 21 जगहों पर जैसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने ईपीएफओ योजना 1952 के पैराग्राफ 60B में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इसके लागू होने से ईपीएफ सदस्यों को निपटान की तारीख तक के ब्याज का पूरा भुगतान किया जाएगा। फिलहाल महीने की जैसे तारीख को दावे का निपटान होने की स्थिति में पिछले महीनों तक के ब्याज का ही भुगतान होता था। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करे ईपीएस 95 के पेंशन धारक, अब इनकी मांगे जैसे पूर्ण होने जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी आपकी मांगे पूरी होगी। कल होने वाली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बड़ी खुशखबरी। आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। जो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन पर मौन है कि सरकार क्या बोले पेंशन भोगी।
सरकार जैसे पेंशन भोगियों को कहना है कि सरकार वित्त मंत्री केंद्रीकृत पेंशन योजना और जीवन प्रमाण पत्र आदि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी पेंशन योजना के बारे में सर्वोच्च न्यायालय फैसले उनके बारे में भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जबकि फैसला आने के बाद में भी आम जनता की जानकारी के लिए बता सकते हैं कि ऐसा सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये लागू कर दिया जाएगा, जो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के बाद अब निजी क्षेत्र में पेंशन सुधार मांग जोर पकड़ रहा है और ईपीएफ पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को लेटर भेजकर न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का अनुरोध किया। और जी हाँ दोस्तों, जैसे निजी क्षेत्र के कर्मचारी सरकार से अपनी पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम योजना लेकर आई, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा और 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं तो उन्हें 50% पेंशन मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले निजी कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के माध्यम से न्यूनतम पेंशन मिलती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ईपीएस योजना वर्तमान में देश भर में लगभग 78 लाख कर्मचारियों को कवर करती है। एसोसिएशन का तर्क है कि यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ मिलेगा। वहीं ईपीएस 95 के तहत निजी क्षेत्र में कर्मचारी भी बढ़े हुए समर्थन का हकदार है और पेंशन को वेलफेयर एसोसिएशन चाहता है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मामला सरकार के समक्ष उठाया जाए। ईपीएस 95 तहत न्यूनतम पेंशन कितनी तय की गई? सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी। हालांकि श्रम मंत्रालय के पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें ईपीएस 95 के तहत पेंशन को दोगुना करने के लिए 2,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।